और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। विधानसभा में चारों बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द किया गया, जिसके बाद रीट पर पक्ष विपक्ष की बहस हुई। विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि षड्यंत्र का आगाज बहुत पहले से हो गया था, ताना बाना बहुत चालाकी से बुना गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पेपर लीक हुआ तो कलेक्टर एसपी की खैर नहीं, 7 जिलों के कलेक्टर एसपी पर क्या कार्रवाई की गई। इससे पहले सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, यह बहुत गंभीर मामला है, इसका कोई समाधान निकलना चाहिए। बड़े बड़े लोग पेपर लीक गैंग से जुड़े हुए हैं। चर्चा में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इसे गंभीर समस्या समझकर हल करने का प्रयास होना चाहिए। ये लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। जयपुर रीट पर गुलाब चंद कटारिया ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर्स की जांच कराओ, चोर रास्ते से घुसे लोगों ने प्रदेश को शर्मसार किया। रीट पर कटारिया ने कहा कि रीट पेपर लीक एक गंभीर समस्या है, इसको जल्द हल करना चाहिए। एसओजी की अपनी सीमा है, इसलिए सीबीआई जांच जरूरी है। चर्चा में सतीश पूनिया ने कहा कि रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान शर्मसार और कलंकित हुआ है। सदन में शांति धारीवाल बोले कि विपक्ष के पास क्या सबूत है, सबूत है तो एसओजी को दीजिए। आप इसीलिए सीबीआई जांच चाहते हो ताकि मामला आपके हाथ में आ जाए। वहीं विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि हमने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है, वो सुझाव देगी, विपक्ष भी कमेटी को सुझाव दे। कटारिया की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीडी कल्ला ने कहा कि सीबीआई ने मुझे 2.5 साल तक रगड़ा है, मैंने फेस किया है। सीबीआई जांच का मतलब गड्ढे में जांच फेंकना, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रीट पर महाबहस के बाद धारीवाल ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। विधानसभा से बीजेपी के कुछ विधायकों ने वॉकआउट किया। रीट लीक्स पर फिर सड़कों पर बीजेपी उतरेगी। कल आज विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सतीश पूनिया बोले, पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ बीजेपी खड़ी है। प्रदेश में हुई राजनीतिक नियुक्तियां। धर्मेंद्र राठौड़ ने पर्यटन भवन में आरटीडीसी के चेयरमैन का पदभार संभाला। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा भी मौजूद रहे। रीट केस में 39वीं गिरफ्तारी। जालौर से एक और आरोपी गिरफ्तार। एसओजी ने नरेंद्र नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। अमीन कागजी को हज कमेटी के चेयरमैन बनाया गया। 3 साल से हज कमेटी अध्यक्ष का पद खाली था। अमीन कागजी के पिता सलीम कागजी भी हज कमेटी का चेयरमैन रह चुके हैं। मरु महोत्सव के दूसरे दिन सोनार दुर्ग से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाई। इसरो ने इस साल के अपने पहले मिशन के तहत आज सैटेलाइट लॉन्च की। ये प्रशिक्षण आज सुबह 5:59 पर मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-52 का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। पुलवामा हमले की 3री वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और कहा कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में शहीद हुए सभी वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। रीट पर विधानसभा में भारी हंगामे के बाद सरकार के जवाब से नाराज विपक्ष ने सोमवार को दिन भर सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। जोधपुर से राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार रीट अभ्यर्थियों के साथ षड्यंत्र कर रही है। भाजपा रीट मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। जोधपुर में बद्री राम जाखड़ ने मीडिया के माध्यम से कहा कि ये स्पष्ट कर दूं कि 56 में से 11 पदों पर जाटों को बैठाया गया है। जाखड़ ने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गरीबी और खास लोगों से मैं हूं, यही सबसे बड़ा पद है। धर्मेंद्र राठौड़ के पर्यटन निगम अध्यक्ष के पदभार संभालने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने राठौड़ को बधाई दी और कहा कि वो पर्यटन निगम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने रीट पेपर लीक को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
सिरोही में रहने वाले 6 वर्षीय मासूम के साथ 50 वर्षीय आरोपी ने चॉकलेट देने के बहाने गलत काम करने की कोशिश की। पुलिस की अभय कमांड ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी को पकड़ लिया है। कोटा में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। नए अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती 2 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बीकानेर में एक नंदी के मुंह में विस्फोटक पदार्थ डालकर नुकसान पहुंचाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सोमवार को गौ भक्तों ने घटना के विरोध में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। करौली में श्री भूमिया बाबा विकास समिति जाट की सराय हिंडौन के द्वारा शमशान भूमि को लेकर चल रहे विवाद को लेकर लोगों ने हिंडौन उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के गिरी अस्पताल में सड़क हादसे में घायल हुए मरीज की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद मृतक के परिजन धरने पर बैठ गए थे। पुलिस के समझाने के बाद परिजनों ने धरना खत्म कर दिया। भारतीय जीवन बीमा निगम को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के लिए जैसे ही केंद्र सरकार द्वारा सेबी से आवेदन किया गया, देश भर में एलआईसी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं आयोजित नहीं होने से नाराज पैरामेडिकल छात्रों ने राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल पर सोमवार को प्रदर्शन किया। बीकानेर में जेगला राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुरू हुई रथ यात्रा ग्राम पंचायत पहुंची, जहां बेटियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कठपुतली कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा में बीजेपी सांसद कनकमल कटारा भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बांसवाड़ा में 1,87,442 मकान बनने की बात कही। जयपुर में ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर ने वार्ड 147 का दौरा किया। इस दौरान जगह जगह गंदगी देखने पर मेयर ने नाराजगी जताई। अभिभाषक संघ धौलपुर का चुनाव सोमवार को संघ कार्यालय कचहरी परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ 5वीं बार अध्यक्ष पद पर विजयी हुए। राजनीतिक नियुक्तियों के क्रम में अर्जुन अवार्डी और सादुलपुर से विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने राजस्थान खेल परिषद के अध्यक्ष और सतवीर चौधरी ने उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। जोधपुर में एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस समारोह को ऑनलाइन संबोधित किया। बीकानेर के गांव में पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कोटा में पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई। कोटा यूनिवर्सिटी में इस सभा का आयोजन किया गया। जयपुर में राजस्थान हज कमेटी के सदस्यों के नाम का ऐलान हुआ। इस कमेटी में कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का नाम शामिल है। झुंझुनू में छात्र संगठन एसएफआई ने शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जलाकर पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। करौली में सोमवार शाम को भगवान चैतन्य महाप्रभु जी की शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर जयंती धूमधाम से मनाई गई। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रवर्तन निदेशालय की जयपुर ब्रांच ने सिंडिकेट बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी सीए भरत बम्ब, शंकर लाल खंडेलवाल सहित अन्य आरोपियों की संपत्ति अटैच की है। भरतपुर की सीकरी थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को सेक्स टॉर्चर में फंसाने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने सुसाइड कर लिया। युवक ने कमरे में रस्सी से फांसी का फंदा लगा लिया। राजसमंद में दिन दहाड़े एक मकान में पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे बदमाशों ने 4 लाख के जेवरात और 7,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। अलवर के भूपसेड़ा की एक विवाहिता की हत्या के मामले में बीती रात हुए समझौते के बाद सोमवार को अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ। शव परिजनों को सौंप दिया गया। अलवर मेगा हाईवे पर एक पेट्रोल पंप के सेल्स कर्मी के साथ दौसा में हुई लूट की घटना और 1,59,000 लेकर आरोपी फरार। सीकर सदर थाना इलाके में पालवास रोड पर उधार में तेल नहीं देने पर एक बदमाश ने एक पेट्रोल पंप को गाड़ी से टक्कर मारी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
कोटपुतली के चंदवाजी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार दिखाकर पिकअप लूट के मामले में 2 घंटे में 3 आरोपियों को पकड़ा। डूंगरपुर में लेन देन के मामले में पूर्व कार्मिक ने दुकान पर आकर गारमेंट व्यापारी पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू गर्दन के पास लगने से व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। भरतपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। नाबालिग पीड़िता के पिता ने 16 लोगों के खिलाफ खो थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उदयपुर के डबोक स्थित जेके सीमेंट फैक्ट्री में एक केमिकल से भरा टैंकर ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते पास में वेल्डिंग कर रहे 2 कर्मचारी झुलस गए। सीकर में बीकानेर बाईपास पर 2 कारों के आमने सामने की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर के रजियासर थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे नंबर 62 पर कार और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर की रिजर्व पुलिस लाइन अलवर में तैनात एक आरएसी के कांस्टेबल की रविवार शाम हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। बांसवाड़ा में आबापुरा थाना क्षेत्र के देवगढ़ घाटी के निकट सोमवार शाम को अनियंत्रित होकर एक टेम्पो पलट गया। इस घटना में टेम्पो चालक सहित कुल 6 लोग घायल हो गए। बांसवाड़ा में पंचायत सहायकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने नियमितीकरण की मांग की है। श्रीगंगानगर में विद्युत बिलों में जुड़कर आई ऑडिट राशि को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा देखने को मिला। उपभोक्ताओं ने डिस्कॉम कार्यालय के आलाधिकारियों को ताला लगाकर बंद कर दिया। रौली के ग्राम पंचायत मांची सरपंच और सरपंच के खिलाफ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण सहित विभिन्न शिकायतों को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू में 2 गांवों में लोग मंजूर ट्यूबवेल को लेकर आमने सामने आ गए। विवाद बढ़ने के बाद ट्यूबवेल का काम रोक दिया गया। डूंगरपुर में सरपंच के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ। सरपंच की कार्यशैली से नाराज पंचायत के 10 वार्ड पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा संपर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों के निस्तारण को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की।